ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। भक्ति सुधा के ग्रंथ में भक्ति के स्वरूप, भक्ति के लक्षण, भक्ति की परिभाषा, भक्त किस प्रकार के किया जाती है, भक्ति रुचि भाव, भक्ति योग के लक्षण, ज्ञान योग के भी लक्षण और भक्ति के फल, उसके साथ बाकी दूसरे योग के फल सब वर्णन करने के बाद कोई भी काम करते हैं तो विघ्न तो आता ही, तो भक्ति में भी विघ्न आती है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि कहा गया है। तो अभी विघ्न क्या है जाने, उसके बाद निवारण करने के लिए बता रहे हैं। तो 25 नंबर श्लोक में विघ्न क्या है और 26 नंबर श्लोक में विघ्न का निवारण है। सत्संग सर्वदा कार्यः सर्वविघ्नहरो हि सः अहंता ममता विघ्नाः तथैव च सुख स्पृहा। अनेक विघ्नाः सन्ति, अनेक विघ्न है, मगर यहाँ पर समझने के लिए 3 है। एक है अहमता, दूसरा है ममता और तीसरा है सुख स्पृहा। इसके ऊपर विचार करें। सब समस्याओं का मूल जड़ है वो अहम है, इसलिए अहम को ही पहले रखा गया। शरीर को मैं मानना अहम है और शरीर को मेरा मानना ममता है। शरीर को मैं मानना यही पाप है, यही पाप सबका बड़ा पाप है, बड़ा पाप है, महापाप है। इग्नोरेंस इज द ग्रेटेस्ट सिन कहा है हमारे सोक्रेटिस ने। इग्नोरेंस इज द ग्रेटेस्ट सिन, अज्ञान ही महापाप है। और एक वाक्य उन्होंने दिया, महावाक्य, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल सॉरोज। अज्ञान ही समस्त दुखों का कारण है और ये अज्ञान के कारण ही अहम आता है। अज्ञान अनभिव्यक्ति है और अभिव्यक्त के रूप में अहंकार आ जाता है, इसलिए अहम ही समस्त प्रॉब्लम का कारण है। यू हैव नो प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। तुम्हारे अंदर समस्या नहीं है, तुम ही हो समस्या। यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। उसको समझना, फिर उसके बाद ममता। ये अहमता के एक्सटेंशन काउंटर ममता। पहले जब अहमता आती है तो ममता तुरंत हो जाती है। ममता किसी वस्तु को लेने के बाद होने पर होते हैं और अहमता अध्यास के कारण, शरीर के प्रति, मन के प्रति, इंद्रियों के प्रति, प्राण के प्रति अहमता।
और किसी चीज वस्तु है तभी ममता है। मम्मा मेरा, तो कहेंगे जब चीज होगी ना, उसको मानते। अभिमान अभितः मन्यते इति अभिमान, तो अहमता ममता। इसके बाद ये जब भी अहमता ममता लेकर के चलेंगे रास्ते में, संसार में जाएंगे, तो अपना इग्नोरेंट काम करेगा वो अहमता। अहमता ऐसे एक दुर्गुण है कि वो अपने अंदर भी अहम है करके वो जनाने नहीं देगा। मनुष्य के अंदर ज्ञान का तो अहंकार होता है, मगर अहंकार का ज्ञान नहीं होता। ये एक ऐसा अहंकार है, वो तुरंत ज्ञान नहीं देता है। और वो क्या करता है, मिसकंसेप्शन, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग अध्यास वो डाल देता है। क्या? सुख स्पृहा। संसार में जो सुख है वो स्पृहा, संसार में ही सुख है, इसलिए तीसरा बता दिया सुख स्पृहा। उसने गलत धारणा कर लिया सुख स्पृहा करके। संसार में सुख है ये अनुभव कर लिया उसने, ये है विघ्न है। ये तीनों को सत्संग का विघ्न कहा। सत्संग सर्वदा कार्य सर्व विघ्न हरो ही सह। ये तीन ही विघ्न है। क्या क्या? मैं और मेरा और सुख के स्पृहा। ये तीन अगर किसी ने विघ्न से दूर कर लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। अच्छा, ये विघ्न दूर करने के लिए ये अहमता, ये ममता, सुख स्पृहा, ये कहाँ एक एक करके डायग्नोसिस करेंगे, कहाँ एक एक ऑपरेशन करेंगे? कहते कॉमन है, एक एक कर लो, तीनों के लिए काम आएगा। क्या है? भगवान का नाम। जब भगवान का नाम लोगे तो अहम भी हटेगा, मम भी हटेगा और सुख स्पृहा भी हट जाएगी। क्योंकि भगवान के नाम में आनंद है, भगवान के नाम की महिमा है। तो ये भगवान के नाम की महिमा बता रहे 26 में। सर्वे विघ्ना निवार्यन्ते नाम संकीर्तनेन वै। राम नाम महत्पुण्यम् स्मरणीयं क्षणे क्षणे। सर्व विघ्ना निवार्यन्ते, सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं। एक ही पावरफुल है, नाम संकीर्तनम वही। भागवत में लास्ट में भी जब सुखदेव जी प्रवचन दे दिया, जैसा भी हम विवेक चूड़ामणि में देख रहे थे, शिष्य को उन्होंने उपदेश भी दिया और कहा किसी को ही तुम चिंतन करो। तो सुखदेव जी भी कहते हैं जही पशु बुद्धि अहम मरिष्यामीति बुद्धिया, बुद्धि जो है उसको त्याग करो। जही मैंने त्याग करना, जही ही मारो, त्याग करो। तुम्हारे अंदर जो पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा, यही पशु बुद्धि है। अहम मरिष्यामीति, इसको त्याग करो और तुम अजर अमर ब्रह्म हो, कभी मरोगे ही नहीं। बोल के चले गए। सूत महाराज जिसको कहते हैं, बस उस समय क्या हुआ ना, आंख बंद कर लिया और बाकी आसपास के लोग भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं। भागवत के प्रारंभ में भी हरि कीर्तन से ही भगवान प्रकट हुए थे। नारद जब भक्ति को संकल्प करवाया कि गृहे गृहे जने जने त्वाम प्रतिष्ठापयामि, घर घर में जन जन में मैं तुमको प्रतिष्ठा करवाऊंगा, तब
और उन्होंने कीर्तन करवाया, भागवत करवाया, तब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, खुद भगवान आने लगे और नाचने लगे। सुखदेव, नारद सब संत आकर के नाचने लगे। उस समय केवल भगवान का नाम कीर्तन स्टार्टिंग में है और लास्ट में भी है। तो सुखदेव प्रणम सर्व समानम हरेर नाम ही वो केवल निश्वास नहीं विश्वास कदारुद्धो भविष्यति। कितना सुंदर श्लोक है। निश्वास को कभी विश्वास नहीं है, कब वृद्ध हो जाएगा। तस्मात् सर्वे तो कालित्वम, इसलिए सर्व काल में हरिर नाम एव केवलम, हरिर नाम एव केवलम, हरि का ही नाम लेना चाहिए। सर्वे विघ्नानि वार्यन्ते नाम संकीर्तनेन वै, राम नाम महत्पुण्यम स्मरणीयम क्षणे क्षणे। हर क्षण में भगवान का ही स्मरण करें। राम नाम की महिमा है, राम नाम के श्रद्धा के साथ इतनी महिमा है। मैंने वो जयदेव की कथा बताया था ना, उनकी पत्नी की कथा जो मूर्छित हो गई। आजकल में नहीं बताया तो सवेरे बताया हो। राम नाम के प्रति इतनी श्रद्धा थी। जयदेव एक बहुत श्रेष्ठ कवि थे, इतना तो बताया था। उनकी पत्नी भी भगवान के नाम में स्मरण करते थे, पति पत्नी दोनों ही। जगन्नाथपुरी की जो रानी है वो भी पसंद करती थी जयदेव की पत्नी को, कहते पद्मावती उनके नाम थे। सत्संग में बुलाया करते थे राजमहल में। और जयदेव जो है राजा के कवि थे, राजकवि, वो भी पसंद करते थे। तो एक दिन राजा और जयदेव कवि गए हैं कहीं घूमने के लिए, कोई भ्रमण में या किसी को मिलने के लिए। इसी बीच में परीक्षा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा रानी ने, सती उसको कहते हैं जो भगवान माने अपने पति के देहांत में अपने शरीर को त्याग करना। तो कहते हैं नहीं महारानी जी, सती उसको कहते हैं जो पति के मरण सुनते ही अपना शरीर को त्याग कर दे, क्योंकि वो पूर्ण समर्पण है। तो महारानी को लगा कि अच्छा सचमुच ये जो बोल रहे वो कर रहे हैं क्या, देखते हैं। दूसरे दिन खबर दे दिया कि जयदेव का देहांत हो गया। सुनते ही मूर्छित हो गए। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मुझे इतना एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहिए। नाउ द एक्सपेरिमेंट बिकेम रॉन्ग एंड इट लीड्स टू, कहीं दूसरी तरफ चला गया, तो ये ठीक नहीं होना चाहिए। तो फिर दुखी हो रही थी। जयदेव आए, राजा भी आए, तो जयदेव को कान में बताया गया, रानी ने ही बताया कैसे ऐसे बात है। तो कहा देखिए भगवान अगर लिए हैं, भगवान के नाम में ही महत्व है, शक्ति वो आ जाएंगे। तो भगवान का नाम लेने लगे। जिन्होंने जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है, और अभी भी जगन्नाथ मंदिर में गीत गोविंद पढ़ाया जाता है। और अभी भी जगन्नाथ मंदिर में गीत गोविंद पढ़ करके सुन करके जगन्नाथ बाहर चले जाते हैं। एक बार जो पूरी पंडा है वो देखने लगा ये क्या है, कांटा है, बैगन के कांटा क्यों आ रहा है यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में, कांटा कैसे आ गया। बाद में पता चला कि रात में सवेरे 4 बजे एक लड़की बैगन निकाल रही है और गीत गोविंद गा रही है श्लोक। भगवान सुनने के लिए चले गए थे। ऐसे हैं। तो ऐसे गीत गोविंद का जो रचयिता है वो जयदेव। और जयदेव एक श्लोक लिख नहीं पा रहे थे,
भगवान कृष्ण आए जयदेव बन करके, पत्नी को पद्मावती को कहा कि अरे मुझे याद आ गई वो जो श्लोक में लिख नहीं पा रहा था। स्नान करने के लिए जयदेव गए थे, कृष्ण आए जयदेव बन करके और वो श्लोक मुझे याद आ गया करके लिख के चले गए। और जयदेव सोच रहे क्या लिखूंगा क्या लिखूंगा। असली जयदेव आकर कहा कि आपने तो लिख दिया, मैं तो स्नान करके आ रहा हूं ना, बीच में आ गए ना, याद हो गया करके। तब आंखों से आंसू आई जब देखा लिखा हुआ था। सोचा कि ये कृष्ण ही लिख सकता और कोई नहीं। ऐसे जयदेव सुना जब पत्नी गुजर गई, भगवान का नाम लिया, तो भगवान का नाम लेते लेते बाद में पद्मावती करके जस्ट मुख से निकला, आ गए। ये राम नाम की महिमा है, भगवान की महिमा है। एक कथा कह रहे थे वक्ता भागवत के कि राम नाम की महिमा, नाम की महिमा से भव संसार को पार हो जाते हैं। तो एक दूध वाली रोज दूध देती थी, तो उसने सुना कि राम नाम से भव सागर पार होते, ये जो सांसारिक सागर है, ये जो नदी है, ये क्या है, ऐसे करके प्रवचन दे रहे थे। दूध वाली के कान में सुना कि नाम की महिमा, राम नाम कहने से भव सागर पार होते, तो कोई भी नदी पार हो सकते। बस थ्योरी आ गया। अब रोज दूध देती थी, एक दिन बारिश हो गई और पंडित जी सोचते आज तो आएगी नहीं, क्योंकि इतनी बाढ़ है नदी में, कैसे आएगी। तो फिर भी आ गई भीग करके। बोले तुम आ गए, आपने ही तो कहा था ना। क्या कहा था मैंने ना, आपने एक दिन प्रवचन 10 दिन पहले बोला था ना कि आ, राम नाम के स्मरण से, राम नाम के चिंतन से, राम नाम के उच्चारण से भव सागर पार होते हैं। और ये जो हमारे गांव का नदी है, ये क्या बड़ी बात है, इसे बताया था ना। तो जब मैंने देखा ये गांव की नदी है, ये तो बड़ी बात है ही नहीं है, तो मैं बस आपके ही सूत्र पकड़ा, क्या किया, राम राम के पार हो गया। तब उनको लगा कि राम नाम की महिमा कितने हैं। राम नाम महापुण्यम स्मरणीयम क्षणे क्षणे। तो ये जो विघ्न है सत्संग के, वो दूर होते हैं भगवान के नाम में। अब है भगवत के भक्ता। भगवत भक्त कौन कौन है, तो उसमें खुद गुरुजी जो श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में है चतुर्विधा, खुद उस श्लोक को बता रहे 27। भक्ता चतुर्विधा प्रोक्ता स्वयं नारायणेन हि आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी निष्काम एव सः। भगवत भक्त कौन है, अभी भक्त के बारे में बता रहे हैं। अलग अलग प्रसंग था, भक्ति किसे कहते हैं, कामना और भक्ति में क्या फर्क है। परम भक्ति भगवान से हो सकती है, भगवान का स्वरूप। भक्ति के लक्षण क्या है, भक्ति के स्वरूप, भगवान के स्वरूप, भक्ति करने की जो विधि है, योगी ज्ञानियों में फर्क क्या है, विशेषता क्या है, भक्ति का फल क्या है, और भक्ति में साधन क्या है। नवदा भक्ति प्रसिद्ध श्लोक है भागवत के 7वें स्कंद। गुरु जी ने हूबहू श्लोक को लिया, नवदा भक्ति। कहा भी प्रहलाद ने हिरण्यकशिपुं प्रति। फिर भक्ति के विघ्न क्या है, 25 में बताया, और 26 में राम नाम ही एकमात्र विघ्न दूर हो सकता है। नाम की महिमा, नाम महिमा रामचरितमानस में, बालकांड में उसके बताया। अभी गीता के उदाहरण, इसलिए भक्ति सुधा में मुख्यतः 4 ग्रंथ के सारांश, भागवत, रामचरितमानस, नारद भक्ति सूत्र और श्रीमद् भगवत गीता। इसमें कहते हैं चतुर्विधा भक्ता चतुर्विधा प्रोक्ता, कहा गया है स्वयं नारायण नहीं,
भगवान कृष्ण खुद कहा क्या, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु भक्तार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। 7वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में है ये। इसलिए खुद उदाहरण की दिया है कि नारायण ने कहा है कौन कौन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ मूल में है। हे भरतर्षभ अर्जुन, उसको संबोधन और जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान के द्वारा कहा गया बताया। इसलिए गुरुजी ने क्या किया, भरतर्षभ के बदले लिख दिया ज्ञानी हो निष्काम है। इससे ये लक्षित हो गया, उपलक्षित हो गया ये कि ये ज्ञानी निष्कामी है, बाकी सब सकामी है, उनके अंदर इच्छा है। आर्त, आर्त कौन है, जब विपत्त विपन्न आसन्न, विपन्न आसन होकर के जब भगवान को बुलाता है, पुकारता है, इस विपत्ति को दूर करने के लिए, वो आर्त है। द्रौपदी, गजेंद्र आर्त के एग्जाम्पल। आर्त, जिज्ञासु प्रहलाद आदि जिज्ञासु है। ऐसे तो प्रहलाद को ज्ञानी कैटेगरी में रखते हैं, तो जो जिज्ञासु है। अर्थार्थी को कहा जाता है ध्रुव। ध्रुव स्टार्टिंग में अर्थार्थी थे, बाद में उस पर चरम स्थिति को प्राप्त करने के बाद पहुंच गए हैं। तो ये तीनों सकामी है, उनके कहीं ना कहीं इच्छा है, मगर जो ज्ञानी है वो निष्काम है एवं। और जो ज्ञानी कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रिय है, इसलिए 28 नंबर गीता के नेक्स्ट जो श्लोक है उसको कनेक्टेड है यहाँ पर भी। अभी ज्ञानी की प्रशंसा, ज्ञानी की महानता, ज्ञानी की उत्कृष्टता वर्णन है। प्रियो हि ज्ञानिनो देवः स च देवस्य वै प्रियः आत्मरूपं हरे यद्वत् पश्येत् तज्जगद्यतः। प्रियो हि ज्ञानिनः देवः, भगवान कहते हैं क्या है, ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। देवस्य वै प्रिय आत्म रूपम हरि तद्वत्, क्यों, ज्ञानी सारे जगत को भगवान देखते हैं। ब्रह्म एवेदम विश्व, जिते देखते थे श्याममयी गोपी देखती है। तुलसीदास जी देखते हैं सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। तो ऐसे हैं, इसीलिए वो ज्ञानी श्रेष्ठ है। प्रियो ही ज्ञानी ना, भगवान गीता में क्या कहा, 16 नंबर में तो चारों के बारे में बताया, 17 में कहा तेषां न ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इसी का ही सारांश यहाँ पर है। तेषां, इनमें से, ये जो चारों के बारे में बताया, आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी, इनमें से ज्ञानी नित्य युक्त, हमेशा ही जुड़े हुए हैं, नित्य संबंध है। कर्म मीमांसा सांख्य दर्शन में जिसको समवाय संबंध कहते हैं, इसी को ये वेदांत में नित्य संबंध कहते हैं। भगवान के साथ नित्य तादात्म्य है, नित्य संबंध है। ऐसे संबंध 3 प्रकार है। एक है जन्मजात संबंध, शरीर जब जन्म हो जाता है तुरंत संबंध बन जाता है। माँ के दृष्टि से बेटा, पिता के दृष्टि से पुत्र, भाई के दृष्टि से भाई, बहन के दृष्टि से भाई, चाचा के दृष्टि से भतीजा, मामा के दृष्टि से भांजा। तो शारीरिक जन्मजात। फिर जब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, फिर डॉक्टर बन जाता है, तो उपाधि का संबंध, उपाधि के साथ संबंध है। संसार में जब रहता है तब संबंध बनता है। जन्म होते ही ये आ जाता है जन्मजात शारीरिक, फिर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है,
फिर ब्रह्मचारी बनता है, फिर सन्यासी बनता है, ये भी औपाधिक है, औपाधिक संबंध अध्यास है। मगर व्यवहार में इसको लेकर के चलना पड़ता है, औपाधिक अहम। नित्य संबंध है भगवान के साथ, परमात्मा के साथ नित्य संबंध। तो ज्ञानी नित्य युक्त, यही बता रहे, नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, मुझे एक ही भक्ति, केवल मुझे ही जानता है, अनन्य भक्त है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य। योग क्या है? अप्रत्यस्य प्राप्ति ही योगः, प्राप्तस्य रक्षणमिति क्षेम। उनके जीवन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं, और जो प्राप्त हो गया रक्षण करने की इच्छा नहीं, भगवान वहन करते हैं। एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, उनके लिए मैं प्रिय हूं, वो भी मुझे प्रिय है। हालांकि अर्जुन सुनो, इसी प्रसंग में बता रहे, उदार सर्व एवैते, सब लोग अच्छे हैं, उदार माने अच्छे हैं। जैसे हम हिंदी में व्यवहार करते ना, वो बहुत उदार है। उदार माने बहुत उदार हृदय वाला है, महात्मा है, उसका हृदय विस्तीर्ण है, बड़ा, उसको कहते उदार। यहां पर कहते जो पहुंचे हुए, उदार सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् आस्थित संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमं गति। ये 28 में यह अर्थ है। आत्मरूपम हरिम यदवत पश्चात तद्वत जगत यतः, भगवान के ही अभिव्यक्ति मानते, जगत यतः, यतः जहां से, कहां से? परमात्मा से। ये परमात्मा से ही जगत उत्पन्न हुआ। ये न जाता नि जीवंती यत् प्रयंत विषम विशंति, उन्हीं से उत्पन्न हुआ, उनमें ही रहता है, उनमें ही लीन हो जाता है। ऐसे जो जगत उत्पन्न हुआ, उस जगत को भी आत्म रूप में देखते हैं, उस जगत को भी ब्रह्म रूप में देखते हैं। ये हो गए भक्त के लक्षण। और जो ज्ञानी भक्त है वो कैसे? अद्वैत रूप में देखते हैं। अर्थात ये मत समझना कि जो भक्त होते हैं वो ज्ञानी नहीं होते, इसलिए ज्ञानी भक्त बताया गया गीता में। और भक्ति दो प्रकार, साधना भक्ति, साध्य भक्ति। ज्ञान भी दो प्रकार है, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। इन चारों को अगर रिलेशन दोगे तो परोक्ष ज्ञान और साधन भक्ति, ये दोनों साधना के स्तर पर है। कोई भक्ति मार्ग में जाएगा तो कहता है नहीं मैं तो साधन भक्ति करता हूं, भक्ति करता हूं, मैं ज्ञान प्राप्त नहीं करता हूं। और जो परोक्ष ज्ञान प्राप्त करता कहता है मैं ज्ञान मार्गी हूं, मैं भक्ति प्राप्त नहीं करता हूं। ये दोनों साधन के स्तर पर है, साध्य भक्ति और अपरोक्ष ज्ञान, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है कि है। ये साधन की दृष्टि से, मार्ग की दृष्टि से फर्क है, निष्ठा की दृष्टि से फर्क है। स्वामी अखंडानंद जी लिखते हैं, अपने जो गुरु है उड़िया बाबा, मैंने कहा था ना उड़िया बाबा इसलिए है, उड़ीसा के थे, जगन्नाथपुरी से पूर्णचंद्र राजगुरु, जो युवक अवस्था में बस एक लंगोटा में पैदल चल करके आ गए, वैराग्य हो गए। उस समय ये 1840-50 की बात है। आ गए, टूटी फूटी हिंदी बोलते थे, पता चल गया कि उड़ीसा का है, बस नाम हो गया उड़िया बाबा। कभी भी अपना नाम नहीं बोलते थे। अखंडानंद जी उनका नाम लिखे हुए हैं ग्रंथ में। वो कहते थे बाबा, अखंडानंद जी पूछ रहे हैं आप मंदिर जाते हैं, और सारा धर्म तो कोई भी मंदिर जाता है तो मत्था टेकते हैं, और आप जाते हैं मगर आप कुछ नहीं करते, खड़े रहते हैं, तो लोग बड़ा कंफ्यूजन होते हैं आपके लिए।
विशेषकर जो भक्त है, जो आपको पसंद करते हैं, आपको सम्मान करते हैं, कहते हमारे गुरुदेव जाते हैं कुछ करते नहीं। तो अखंडानंद जी को कहा कि उड़िया बाबा अरे अखंड, जब प्यार से बुलाते हैं ना शिष्य को, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बुलाते हैं। मैं जाता तो हूँ मंदिर, मैं जब खड़ा हो जाता हूँ भगवान को देखता हूँ तो मैं मेरा शरीर का भान नहीं रहता है। तो तुम मुझे हिलाया करो ना कि मैं प्रणाम करूं। अखंडानंद जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं इतना पाप नहीं करना चाहता हूँ। आप जिस अवस्था में रहते हैं उसी अवस्था में रहें, जब आप नीचे आएंगे तब हम लोग जान लेंगे, और जिन्होंने प्रश्न पूछा मैं उनको बता दूंगा। अर्थात उस समय उनकी भक्ति और ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही हो जाते हो। किसी ने पूछा इन्हीं उड़िया बाबा को, भक्ति और ज्ञान में श्रेष्ठ कौन है? तो उन्होंने कहा भक्त और ज्ञान में श्रेष्ठ कौन है? तो उन्होंने कहा कि भक्त, बोल दिया भक्त। तो फिर और ज्ञान, तुम इतने बड़े ज्ञानी है। ज्ञान, अरे ज्ञान उसको कहते हैं जब अंतर ही नहीं है। ज्ञान उसी को कहते हैं, श्रेष्ठ की बात ही नहीं है। ज्ञान उसी को कहते हैं जब दो चीज होगी तभी श्रेष्ठ होगा। उसको कहते हैं कोई दो ही है ही नहीं, तो फिर श्रेष्ठ कहाँ है? जब श्रेष्ठ देना ही है, भक्ति को दे दो। कितना सुंदर बात है। तो यहाँ कहते हैं अद्वैतानुभवादेव सर्वभूतहिते रतः सेवतेऽत्र नरो यदवत् देहांगानिह प्रेमतः। अद्वैत अनुभवादेव सर्वभूत हिते रतः। उसको ज्ञानी के लक्षण कहते हैं, उनके मन सब हितों में होते हैं, सब प्राणियों के हित में होते हैं। वो सबको भगवान ही देखते हैं, सबके हित चाहते हैं। मैंने स्वामी दयानंद जी के बारे में बताया था। दयानंद, स्वामी दयानंद आर्य समाज के, जो उनके बारे में वर्णन है, ये जो गीता प्रबोध है ना, उसमें भी था कहानी, मैंने पढ़ा उसमें। क्योंकि उस समय आवश्यक था, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उन्होंने प्रचार बहुत किया। फिलोसफी की दृष्टि से थोड़ा सा अलग है। वो द्वैतवाद को प्रचार, त्रैतवाद को प्रचार करते थे, जीव जगत ईश्वर। इसलिए जो संस्कार लेकर के आते हैं ना, वो थोड़ा सा मूर्ति पूजा नहीं करते। किसी किसी को मूर्ति पूजा पसंद नहीं है। उन जो थोड़ा संस्कृत जान लेते हैं, पढ़ करके आ जाते हैं, तो मूर्ति पूजक पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भी पसंद नहीं किया। मगर है उनके जीवन में वेद का प्रचार किया, एंड गुरु के बारे में, अंधे गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था, मैंने बताया था। संस्कृत में ही प्रवचन देते थे, फलतः लोग संस्कृत जाने। जितने सब डीएवी स्कूल है ना, मिनिमम 5000 स्कूल होगा, इन्होंने बनाया। वैदिक यज्ञ हवन का प्रचार किया। तो ब्राह्मण समाज और कुछ लोग थोड़ा सा उनके विरोध करते थे। कुछ लोग एक गांव में, एक पुजारी, जहां पर वो रहते थे मंदिर में, एक पुजारी को पैसा दे दिया, घूस दे दिया, और कहा इनको मरवाना है। तो पहले अटेम्प्ट हुआ, जहर दिया गया, और क्योंकि कसरत करते थे, घी पीते थे, वो जहर काम नहीं दिया। फिर सेकंड टाइम, सेकंड डे, 2 दिन, कुछ दिन रहे वो प्रवचन देने के लिए। तो वह कैसे करें? किसी ने बुद्धि दे दिया, ये जो कांच का टुकड़ा है ना, हाँ, ये कांच का टुकड़ा पीस दे और दूध में दे दे। वो दूध पीते थे, तो कांच का टुकड़ा वो पता नहीं चला, कांच का टुकड़ा पीस करके वो पी लिया। बाद में उनके जो अंदर के जो अंत वेन्स, वो सब फटने लगा और खून निकलने लगा।
जब वो जाते थे मगध द्वार में, तो बाद में पता चला वो पंडित जो है पुजारी, वो डर गया। तो उसको बुलाया, उसको बल्कि कुछ पैसा दिया और कहा कि तुम भाग जाओ। क्यों? मेरे भक्त अगर जान लेंगे तुमने दिया, तुमको मार देंगे, तुम चले जाओ। बस सोचा कि भगवान की ये सर्वभूत हिते रता संत है। बुद्धदेव की भी कथा ऐसी है। बुद्धदेव, उनकी जो निर्वाण शरीर जो त्याग हो रहा है, उसके पहले कई दिन तक उन्होंने नियम बनाया था, उपवास रहेंगे। उनको पता था शरीर चला जाएगा, शरीरम पातयामि। तो रास्ता में जा रहे थे, एक वृद्धा ने संकल्प लिया था कि मैं बुद्धदेव को खिलाऊं। बहुत गरीब थे, बारिश के दिन है। कुकुरमुत्ता मालूम है? मशरूम बोलते हैं, और ये वेराइटी से अलग अलग है। वो लकड़ी से भी आ जाता है, पेड़ से भी निकल आता है, मिट्टी से भी होता है, अलग अलग वेराइटी से है। बचपन में हम गांव में मामा के घर जाते थे, तो वो जमीन में जहाँ जगह फूट के रहेगा, वो गोल गोल होता है। ये अलग है, छाता जैसा नहीं। वो एक छाता होता है, वो गोल गोल दूसरा वाला। तो कहीं कहीं जहर होता है, उनको पता नहीं है वृद्धा माँ को। उसने क्या किया, कुकुरमत्ता सब्जी और चावल, बस इतना, गरीब है। और इधर बुद्धदेव उपवास कर रहे हैं। उनके और भी था कुछ दिन। वो आनंद तो साथ में रहेगा, आनंद ने शर्त लिया था कि मैं आपके पास नहीं रहूंगा, वो भी कर रहा है। तो बुद्धदेव को वो वृद्धा ने कहा कि हे भगवान, मैंने संकल्प लिया है कि आपको खिलाने के लिए, तो मैं अभी खिलाना चाहता हूँ, चावल मैं बनाना चाहता हूँ, आप कृपया आ जाए। तो आनंद कुछ बोलने वाले, आनंद को ऐसे कर दिया, चुप गए और खाए। उनको पता था कि वो कुकुरमुत्ता में जहर है, और खा लिया। कुछ दिन के बाद शरीर चला गया, क्योंकि जहर में मिलाया गया था। आनंद ने पूछा कि आपने मना क्यों नहीं किया? एक तो आपने उपवास भी तोड़ा। कहा कि देखो, उसके अंदर जो श्रद्धा है, उपवास तोड़ना बड़ी बात नहीं है, उसकी श्रद्धा को तोड़ना बड़ी बात है। तो मैं श्रद्धा तोड़ना नहीं चाहता था। सर्वभूत हिते रता, प्रत्येक प्राणी के जो हित है वो चाहने वाले थे ये महापुरुष लोग। ऐसे महापुरुष अद्वैत अनुभवादेव सर्वभूत हिते रतः सेवते नरः। एग्जाम्पल गुरु जी देते हैं, जैसे साधारण व्यक्ति क्या करता है पता है? अपने शरीर के सभी अंगों को बड़ा ध्यान से रखता है, सब सब अंगों को प्यार करता है। एक नहीं ओनली कोई सिर को प्यार करता है, हाथ को प्यार नहीं करता, ऐसे है नहीं। नहीं, ये जो हाथ है ना, ये लेफ्ट हैंड बहुत गड़बड़ काम करता है, इसलिए मैं इसको प्यार नहीं करता हूँ, ऐसे कोई बोलता है? नहीं। सब अंग उसी का ही है, सब अंगों को प्यार करता है। इसी प्रकार सारे जगत उन्हीं के ही है, उन्हीं की ही अभिव्यक्ति, आत्मा की अभिव्यक्ति है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है। यतः जगत अभिव्यक्ति है, इस दृश्य से वो प्यार करते हैं। कैसे? खुद अभी गुरु जी ने गीता के 12 अध्याय भक्ति योग में स्थित प्रज्ञा, हालांकि स्थित प्रज्ञा लक्षण द्वितीय अध्याय में, द्वादश अध्याय में भक्त के लक्षण बता रहे हैं। भक्त के लक्षण कितने श्लोक पता है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 श्लोक में बताया गया, गीता के 12 अध्याय के 7 श्लोक में। और कितने लक्षण? 36 लक्षण है। गीता के जब 12 चैप्टर पढ़ोगे पता चलेगा, 36 लक्षण। अभी गुरुजी उसका उदाहरण देते हैं, कौन ऐसे श्रेष्ठ भक्त है, स्थित प्रज्ञ है, ज्ञानी भक्त है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च
भक्तोऽयं भगवतः पृष्टः कृतकृत्यस्य एव हि। चारों भक्त में जो ज्ञानी भक्त वो श्रेष्ठ, वो कृतकृत्य है। जो गीता में कहते हैं कृतकृत्यश्च, कृतकृत्य है और भक्तों में श्रेष्ठ है। कौन है वो? ज्ञानी भक्त है, किसी को भी द्वेष नहीं करता। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। यही तो भगवान ने कहा, गीता का उदाहरण दिया ऐसे भक्त। तो भक्तों के लक्षण देखो, भक्ति सुधा में भक्ति के बारे में बताते बताते भक्त का लक्षण बता करके समापन करते हैं। यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधनानि। वही ये साधक के लिए साधन है, हमारे लिए ये साधन है कि भक्त को कैसे होना है। अब लास्ट श्लोक में भक्ति की जयकार किया जाता है। भागवत में भी है, देवता लोग भी भक्त की जयकार करते हैं। और भागवत में तीन अर्थ मैंने बताया था। एक अर्थ भागवत ने भक्त, भक्ति भागवत है। जयति जयति भक्ति सर्वलोकेषु नित्यम् तरति तरति मायां भक्ति युक्तो नरो हि। भजति भजति लोको ईदृशं भक्तवर्यम् जपति जपति देवो भक्तवर्यस्य नाम। भक्ति की ही जयकार होती है। भगवत भक्ति की जयकार, जयति जयति भक्ति सर्वलोकेषु नित्यम। और ऐसी भक्ति युक्त नर ही तरति तरति माया। कस तरति माया। तो भक्त लोग ही तरते, यह भक्त यह सेवते। कौन तरता है इसी संसार से, माया से? जो भक्ति है, जो भक्ति करता है, जो भक्त है। भजति भजति लोक ईदृशे भक्ति वर्यम। सारा संसार ऐसे भक्त को ही भजन करते हैं। और देव लोग भी, देवता लोग भी ऐसे भक्त वर्य के नाम को स्मरण करते हैं, नाम को याद करते हैं। ऐसे भक्ति सुधा, जो चार ग्रंथ के मुख्यतः, उसका एक सारांश रूप में गुरु जी ने 31 श्लोक में लिखा है। ओम